मान लीजिए हम बोल रहे हैं ए इक्वल टू 2 को अगर हमने किया तो इसमें ए जो है वेरिएबल है और 2 जो है वैल्यू है। तो आपने इस वैल्यू को ए को असाइन कर दिया है जो कि एक वेरिएबल है, राइट। तो आपने इस वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है, वैल्यू 2 है और वेरिएबल का नाम ए है। ये इक्वल टू जो है ये देखिए ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए जो है ये बिल्कुल भी मैथमेटिकल इक्वालिटी के बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट सेम एज मैथमेटिकल इक्वालिटी। अब देखिए इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं कि a इक्वल टू 2 आपने एक वैल्यू 2 जिसको असाइन कर दिया है वेरिएबल a को। आप b इक्वल टू 3 भी कर सकते थे एंड सो ऑन। आप c इक्वल टू 1496 या d इक्वल टू 9324 जो भी, राइट। तो वो सब वैल्यूज आप इसको दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो ये इसमें ये वैल्यू आपने इस वेरिएबल को असाइन कर दी है, ये वैल्यू आपने इस वेरिएबल को असाइन कर दी है, ये वैल्यू आपने इस वेरिएबल को असाइन कर दी है। तो अब देखिए आप सी में देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके अगर ये देखिए ये मेन मेमोरी, इसका लैंग्वेज से कोई लेन देना नहीं है, ये आपके कंप्यूटर की रैम है। अब सी लैंग्वेज में क्या होता है देखिए कि आपका जो एक ये वेरिएबल है मान लीजिए ए, तो उसको एक काइंड ऑफ का कंटेनर का नाम मान सकते हैं। तो अभी अगर इसकी वैल्यू 2 है, थोड़ी देर में अगर आप कर देते हैं a इक्वल टू 12 तो इसकी वैल्यू इसी कंटेनर में 12 हो जाएगी। पाइथन इस मामले में थोड़ा सा अलग है। पाइथन में देखिए क्या होगा कि कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो उस बारे में भी हम अभी बात करेंगे। और आज देखिए हम बस बात करने वाले हैं इंटीजर वैल्यूज की, और दूसरी भी वैल्यूज हो सकती हैं बट उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो अब देखिए सी में क्या होगा, ये जितने भी ए बी सी डी बने हैं इन सब के कोरिस्पॉन्डिंग एक कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। इन सब वैल्यूज के साथ आप उन वैल्यूज को चेंज करते हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा। पाइथन में देखिए क्या होता है कि वही मेन मेमोरी जो हमने राइट साइड में बनाई है उसको हम दोबारा बना रहे हैं बस। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 7 है, अब आपने लिखा a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 7। तो देखिए पाइथन में क्या होता है, ये काइंड ऑफ एक टैग लग जाता है। तो ये a वेरिएबल जो है 7, b जो है वो भी 7 पे टैग्ड है और c जो है वो भी 7 पे टैग्ड है। तो बेसिकली ये एक ही वैल्यू है मेमोरी में जिसको 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ने टैग कर रखा है काइंड ऑफ। एक चीज और, ये टैगिंग देखिए अदर वे राउंड आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप 2 इक्वल टू ए नहीं लिख सकते हैं, ये इनवैलिड होगा। ए इक्वल टू 2 चल जाएगा, राइट, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जिसमें आप 2 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन 2 एक लिटरल है, राइट। आप उसको कांस्टेंट बोल लीजिए, लिटरल बोल लीजिए, जिसको आप कोई दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए तो पोटेंशियली कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आप 2 इक्वल टू ए नहीं लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर ए की वैल्यू 2 है, जब भी आप 2 इक्वल टू ए नहीं लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमने कहा कि ये मैथमेटिकल इक्वालिटी नहीं है। ये देखिए अब हमने जो बात की है उसको हम बात कर समझते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम के थ्रू। तो अब देखिए हमने बातें की थी वहां पे a इक्वल टू 2, आप सिंपल सा इक्वल टू 2 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप चेक करना चाहेंगे a की वैल्यू क्या है, आप 1 लिख के एंटर कर दीजिए, आपको पाइथन इंटरप्रेटर ने आपको आउटपुट दे दिया है 2। ओके, ये हम देखिए पाइथन, ये भी आप देखिए हम स्पाइडर के कंसोल में है, हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, हम इंटरेक्टिव शेल में है। ओके, अब आप देखिए कि हमने लिखा था, हमने कहा था कि वो टैगिंग होती है, राइट। तो a इक्वल टू 2 हमने किया, b इक्वल टू 2 हमने किया, c इक्वल टू
2 हमने किया। तो देखिए आईडी फंक्शन जो है हमको मेमोरी एड्रेस देता है किसी भी वेरिएबल का। आईडी ए आपने चेक किया, आईडी बी आपने चेक किया, आईडी सी आपने चेक किया। देखिए तीनों के आईडीज जो हैं सेम हैं। आप कोई और चीज करके देख लीजिए। ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 45 एंड सी इक्वल टू 45। ठीक है, आप वापस आईडी ऑफ एबीसी चेक कर लीजिए। तो देखिए यानी ये जो वैल्यू है 2, राइट, आप कोई भी वेरिएबल उसको असाइन करते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2, तो वो सारे यहाँ पे जाके इसी के साथ टैग हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं a इक्वल टू -6, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -4, सॉरी, c इक्वल टू -4, d इक्वल टू -3 ले लीजिए, e इक्वल टू 0, f इक्वल टू 255, g इक्वल टू 256, h इक्वल टू 257। अब देखिए हम इन सब की आईडीज या फिर हम इन सब का एड्रेस चेक करते हैं एक बार। तो आप ये देखिए, आपने एड्रेस ऑफ ए देखा, लास्ट देखिए हम डिजिट्स पे कंसंट्रेट करते हैं शुरुआत की। तो देखिए 2 या फिर पूरा देख लेते हैं, 2706 एंड देन लास्ट में 944, ये है 140। तो देखिए ये एकदम अलग से शुरू हो रहा है। लास्ट में इसको देखिए, राइट, सो 2706 एंड देन 424 समथिंग। तो ये देखिए ये एड्रेस और ये एड्रेस जो है ये इन बीच वालों से थोड़ा सा अलग है। बीच वाले सारे आप देखिए 140 से शुरू हो रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि -6 का देखिए एड्रेस था ये वाला, -5 का एड्रेस है ये 7984। अब देखिए ये नंबर एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप खुद पैटर्न इसमें ढूंढिए, आपको पैटर्न इसमें मिलेगा। ये मेमोरी एड्रेसेस है। तो ये -5 का है देखिए, तो 140 ये सब सेम है, 7984, ओके। एंड देन फिर आप देखिए C अपने -4 था, तो ये देखिए 140 सब कुछ सेम है, बस लास्ट की 4 डिजिट 7984 की जगह 8016 है, राइट, यानी कि आपने 32 ऐड कर दिया है। सिमिलरली अब आप d इक्वल टू -3 पे चले गए, ये d इक्वल टू -3 का एड्रेस है, तो देखिए अब आपने वापस 32 ऐड कर दिया है। फिर आप -3 के बजाय 0 पे चले गए, तो अभी आपने देखिए -2 को स्किप किया, -1 को स्किप किया और 0 पे आए, राइट। तो अब अगर आप 96 ऐड करते हैं तो आपको ये मिलेगा, एंड सो ऑन। तो अब आप 256 देखिए ये है 6304, इसमें आप 32 ऐड करते हैं तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन 257 वापस देखिए अलग है। तो देखिए इससे ये चीज जो हमको समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि पाइथन बेसिकली क्या करता है, एक एरे रखता है इन वैल्यूज का, -5 से लेके 256 तक। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये पाइथन में ऑलरेडी एक जगह जाके स्टोर हो गई हैं। तो अब कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए a, राइट, अगर 7 को पॉइंट करता है तो जितने भी वेरिएबल 7 को हैं वो सारे के सारे उसी को टैग कर देंगे, ठीक है। वो सारे के सारे इसी पर्टिकुलर वैल्यू, इसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे होंगे, जितने भी आपके वेरिएबल्स 7 को इक्वल कर रहे हैं या फिर किसी भी वैल्यू जो कि -5 से 256 के बीच में है। जैसे ही आप इसके बाहर गए, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम इस बात को वापस चेक करते हैं। देखिए अब देखिए h इक्वल टू 257 में हमारे
एड्रेस ये था। हम i इक्वल टू 257 लिखते हैं। id i जब हम चेक करते हैं तो अब देखिए ये सेम नहीं है, ये id और ये id डिफरेंट है, यानी कि अब ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं मेमोरी में। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू 257 है, यानी कि ये जो हमने रेंज लिखी इसके बाहर है, आपने a इक्वल टू 257 लिखा, वो एक मेमोरी लोकेशन में कहीं पे गया। आपने b इक्वल टू 257 लिख दिया, अब ये मेमोरी में दूसरी लोकेशन पे कहीं पे चला गया है। ये जो है सेम उस पे लोकेशन पे नहीं आया, हमने अभी एग्जांपल में देखा भी था। एक और चीज देखिए, h इक्वल टू 257 था, तो अब हम मान लीजिए लिख देते हैं h इक्वल टू 258 और id ऑफ h अगर हम प्रिंट करते हैं तो अब आप ये देखिए ये सेम नहीं है इसके। h इक्वल टू 257 था, id ऑफ h ये था, ये वाला h था देखिए id, लेकिन अब आप देखेंगे एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यानी कि क्या हो गया है, ये देखिए ये जो h हमारा 257 वैल्यू था, मान लीजिए यहां पे था h 257, ठीक है। अब आपने जब h को 258 या फिर कोई भी दूसरी वैल्यू कर दी है जो इस रेंज से बाहर है, तो अब देखिए h जो है 258 मान लीजिए ये किसी और मेमोरी लोकेशन पे चला गया है, ये वाली मेमोरी लोकेशन जो है आपके फ्री हो गई है। समरी के लिए हम आपको बता दें कि हमने इस टाइप के असाइनमेंट्स की बात की है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेरिएबल्स हैं, राइट हैंड साइड में आपके इंटीजर वैल्यूज हैं। और पाइथन की मेमोरी मैनेजमेंट में वेरिएबल्स के इनफैक्ट पर्टिकुलरली मेमोरी मैनेजमेंट में आपको एक तो इस एरे का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, एंड दूसरा आपको ये टैगिंग का पता होना चाहिए। तीसरा आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि अगर आप C में a इक्वल टू 2 से a इक्वल टू 7 करते हैं तो ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो कंटेनर है, ये सेम रहता है। पाइथन में बेसिकली मेमोरी लोकेशन आपकी इन जनरल चेंज हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।